अब भारत दुनिया में 4th नंबर पर आता है हाईएस्ट व्हीकल प्रोडक्शन में और 3rd नंबर पर आता है हाईएस्ट व्हीकल सेल्स के मामले में। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में कितने % लोगों के पास अपनी खुद की कार है? यह डेटा जानकर आप लिटरली चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में केवल 8% लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की कार है और 92% इंडियन ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कार नहीं है। तो अगर आपके पास अपनी खुद की कार है तो कांग्रेचुलेसन, आप इंडिया के उन 8% लोगों में आते हैं जिनके पास अपनी खुद की कार है। खैर, मुद्दे की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1000 पीपल पर 34 कार आती है। वहीं इस डेटा को यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए का डेटा इंडिया के अपोजिट है। अमेरिका में 92% लोगों के पास उनकी खुद की कार है, केवल 8% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कार नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से अमेरिका में 1000 पीपल पर 860 कार्स आती है। ऐसे ही जापान में 80%, यूके में 77%, जर्मन में 58% और चाइना में 30% लोगों के पास उनकी खुद की कार है। तो ऐसा क्यों इंडिया में केवल 8% लोगों के पास ही अपनी कार है, जबकि इंडिया वर्ल्ड के टॉप ग्रोइंग ऑटो सेक्टर में आता है और इंडिया गाड़ियां बनाने के मामले में ग्लोबल 4th पोजीशन पर आता है। तो अब सवाल आता है, आखिर इंडिया में कार ओनरशिप रेट इतना कम क्यों है अन्य डेवलप कंट्री के मुकाबले? इस वीडियो के अंदर हम वो सारे कारण जानेंगे जिनकी वजह से इंडिया में कार ओनरशिप रेट इतना कम है, और साथ में बात करेंगे क्या कभी अमेरिका की तरह 92% इंडियन का भी कार लेने का सपना इंडिया में पूरा होगा या नहीं। चलिए जानते हैं। तो पिछले 40 सालों का डेटा देखा जाए तो इंडिया में 4 व्हीलर के मुकाबले 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशन का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है और इसी कारण 2 व्हीलर यूजेस के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 1st पोजीशन पर आता है। इस डेटा से पता चलता है कि इंडियंस को जरूरत तो है लेकिन 4 व्हीलर की नहीं बल्कि 2 व्हीलर की, क्योंकि 2 व्हीलर सस्ते होते हैं, लो कॉस्ट मेंटेनेंस और हाई फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, और यही पहला कारण है इंडिया में कार ओनरशिप रेट कम होने का। इंडिया में कार खरीदना लोगों का एक सपना होता है। इंडिया में किसी के पास कार होना मतलब वह अच्छे पैसे कमाता है, एक रिच फैमिली से है, मतलब कुल मिलाजुलाकर कार होना एक स्टेटस का सिंबल भी होता है, क्योंकि इंडिया में कार इतनी सस्ती नहीं होती कि हर कोई खरीद सके। और यही सबसे बड़ा कारण है इंडिया में एक आम आदमी या मिडिल क्लास पर्सन भी एक कार को नहीं खरीद पाता है। अब कार महंगी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हाई टैक्सेशन। इंडिया में डेवलप कंट्री के मुकाबले गाड़ियों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। इंडिया में गाड़ियों पर मिनिमम 5% से लेकर 50% तक टैक्स लगता है। इसमें 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि सबसे मिनिमम है, 12% हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियों पर, और इसके बाद 28 से लेकर 50% तक टैक्स बाकी सभी प्रकार की गाड़ियों पर लगाया जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर हो। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में सबसे सस्ती कार जो कि आज के समय में मारुति सुजुकी एल्टो K10 है, उस पर गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है। तो मारुति सुजुकी एल्टो K10 बेस मॉडल कीमत है विदाउट जीएसटी 3,09,000 रुपीज, लेकिन इसमें 29% जीएसटी और CESS टैक्स इंक्लूड करने के बाद इसका एक्स शोरूम प्राइस हो जाता है 3,99,000 रुपीज, यानी कि 89,000 रुपीज आपको केवल जीएसटी देना होता है। और इसके बाद RTO, इंश्योरेंस और भी कई सारे टैक्स लगाने के बाद आपको एल्टो K10 ऑन रोड लगभग 4,34,000 रुपीज तक पड़ती है, यानी कि 3 लाख की कार पर आपको 1,24,000 रुपीज तक का टैक्स देना होता है। यह एक एस्टिमेट कैलकुलेशन है, क्योंकि RTO फीस अलग अलग स्टेज वाइज कम और ज्यादा भी हो सकती है। तो इंडिया में एक एंट्री लेवल कार पर भी इतना हाई टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा कार की लेंथ, इंजन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी इंडिया में अलग टैक्स रेट है, यह हाई 50% तक जाता है। यह टैक्स उन सभी गाड़ियों के लिए जो 4 मीटर से ज्यादा लंबी होती है, जिनमें 1.5 लीटर से बड़ा इंजन और जिनमें 170 mm से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जैसे कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर। वहीं अगर बात करें यूएसए की, जहाँ 92% तक कार ओनरशिप रेट है, तो यूएसए में 3 to 8% स्टेट सेल टैक्स लगता है, जो कि इंडिया के मुकाबले काफी कम है। अदर्स यूरोपियन कंट्री में भी गाड़ियों पर 17 से लेकर 27% टैक्स लगता है, जो कि इंडिया से फिर भी नॉर्मल है। और चाइना में 1 से लेकर 40% टैक्स लगता है, यह भी इंडिया से कम ही है। इंडिया में कार खरीदने पर जीएसटी, CESS, TCS और RTO के बाद भी आपको टोल टैक्स, पेट्रोल डीजल का खर्चा और गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस के लिए भी आपकी जेब हमेशा भरी होनी चाहिए, तभी आप 4 व्हीलर को इंडिया में चला पाओगे। तो टैक्स के नाम पर इंडियन गवर्नमेंट आम आदमी को खूब लूट रही है। हाई टैक्स रेट होने के कारण ज्यादातर इंडियन का कार खरीदने का ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाता है, और यही बात मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भरगावा ने भी कही है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं अगले कारणों की। दूसरा कारण है लिमिटेड पार्किंग स्पेस और इंडिया का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर इंडिया में कोई व्यक्ति कार खरीदने की सोचता भी है तो उसको पहले कार रखने के लिए पार्किंग का इंतजाम करना पड़ेगा। इंडिया में मोस्टली लोगों के पास घर में इतना फ्री स्पेस नहीं होता कि वे कार को पार्क कर सके, और अगर घर के बाहर पार्क किया तो गाड़ी चोरी होने का डर। इसके अलावा इंडिया में अभी तक सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है जितना कि अन्य डेवलप देशों में है। इंडिया में ज्यादातर मेट्रो सिटी में हाई ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, इसलिए ज्यादातर लोग 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर से जाना पसंद करते हैं। अगला कारण है अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता है, यह भी एक बड़ा रीजन है इंडिया में लो कार ओनरशिप रेट होने का, लेकिन इसको हमें एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इंडिया में आपको हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सुविधा मिल जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बस, ट्रेन और मेट्रो जैसी सुविधा आपको हर सिटी में अवेलेबल है, और लोकल सिटी के लिए आपको ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर आपको हर जगह मिल जाते हैं। टैक्सी सर्विस में ओला कैब, रैपिडो जैसे स्टार्टअप भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने की वजह से भी ज़्यादा लोगों को एक 4 व्हीलर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वहीं यूएसए की बात करें जहां कार ओनरशिप रेट काफ़ी हाई है, तो अमेरिका में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना के बराबर देखने को मिलेगा। इसीलिए वहां के लोगों की एक मजबूरी हो जाती है एक कार को खरीदना। तो इंडिया में कार ओनरशिप रेट कम होने का सबसे बड़ा कारण है गाड़ियों की ज़्यादा कीमतें, जो कि हाई टैक्स की वजह से है। मेरा मानना यह है कि सरकार को गाड़ियों पर टैक्स रेट को कम करना चाहिए, ताकि कम से कम इंडिया में हर आदमी के पास ना सही लेकिन हर घर में एक कार होनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में सस्ता तो है, लेकिन सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है धक्के तो खाने पड़ेंगे। आपके इस टॉपिक पर क्या विचार है और क्या आप इंडिया के उन 8% लोगों में आते हैं जिनके पास अपनी खुद की कार है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।